सभी मित्रों से निवेदन है, महत्वपूर्ण सेशन है, सभी ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें। सभी साथियों से निवेदन है, सभी ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। महत्वपूर्ण सेशन है। निवेदन है, सभी ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। आवाज तो आ ही रही होगी। मित्रों से निवेदन है, सभी ग्रुपों में सेशन को शुरू कर दीजिए। उसके बाद अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। जितने भी जनपद के सभी ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों में सेशन को शेयर कर दीजिए। जय श्री राम। अरविंद यादव जी, सभी ग्रुपों में सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग सुन सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि आज छोटी दीपावली है, सभी को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं एवं दीपावली की भी शुभकामनाएं। आप और हम सभी लोग एक तरह से अभी देखा जाए तो बेरोजगार की श्रेणी में खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारा हाल ये है कि हम लोग आधी सीढ़ी चढ़ चुके हैं 90% और 10% चढ़नी अभी बाकी है। तो यहां पर हम सभी लोगों को मिलकर के ये प्रयास करना होगा कि किसी भी तरीके से उस अंतिम सीढ़ी से जो 90% हम जीत चुके हैं, वहां से कोई हमें वापस ना गिरा दे। और इसके लिए आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सभी बातें ग्रुप में शेयर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से हम इस चीज को समझते हैं और आपको भी समझना चाहिए कि हमारे जो विरोधी हैं वहां तक भी ये बातें किसी ना किसी माध्यम से पहुंच जाती हैं। और इसीलिए मैंने अपने सभी लोगों से ये निवेदन किया है कि जो भी महत्वपूर्ण ऑर्डर या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सिर्फ अपने तक सीमित रखते हुए आगे बढ़ाई जाएंगी। जो पार्ट हम आगे बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा, वो पार्ट आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी जो सिक्योरिटी पर्पस से चीजें हैं, वो आगे नहीं बढ़ाई जाएंगी। आप सभी लोग देखिए, शेयर करते रहिए, ग्रुपों में शेयर करते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आप इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए मैं अचानक लाइव आया हूं। दीपावली एक त्योहार होता है खुशी का, धन से संबंधित ये त्योहार है। लेकिन यहां पर हम लोग जिस तरह से सोचकर बैठे थे पिछले समय में कि इस बार की दीपावली हमारे लिए शुभ होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दीपावली भी हमारे लिए शुभ नहीं है। अब ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि 2022 के अंदर अंदर हमें किसी भी तरह से इस नियुक्ति को प्राप्त कर लेना है। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोर्ट के अंदर अगर आरक्षित वर्ग की ओर से बहस की बात करें तो आदरणीय अधिवक्ता श्री संदीप दीक्षित जी का डंका बजने का काम करता है, उनका डंका बजता है और उन्हें अच्छे से सुना भी जाता है।
लेकिन आप ये बात बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि परसों 3,000 रुपया आया था मात्र, कल 2,500 रुपया आया था, आज लगभग 1,000 रुपये के आसपास आया होगा। क्या इस तरीके से हम संदीप दीक्षित जी को हायर कर सकेंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को अपने अपने जनपद में मीटिंग करनी होगी। आजमगढ़ टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने आजमगढ़ के क्षेत्र में मीटिंग की और मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि हम अपने जनपद से आयोग टीम को सहयोग कराएंगे और संदीप दीक्षित जी को हायर कराएंगे, फुल पेड हायर कराएंगे। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ रहे हैं कि हर डेट पर हमें भीख की तरह पैसा मांगना पड़ता है। इस चीज से हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, तो क्यों ना उन्हें फुल पेड कर लिया जाए। आप सभी लोग ये जिम्मेदारी लें। आपके जितने भी जनपद में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, आवश्यकता हो तो नया प्रतिनिधि बना लीजिए, अन्यथा उन्हीं के साथ मिलजुल करके अपने अपने जनपद में मीटिंग करिए। ये दिवाली हमारे लिए शुभ नहीं है। जैसा आपने देखा होगा, सभी सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है, बोनस मिला है, और हमें क्या मिला है? हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इस दीपावली पर आप लोग चाहें तो अपने उन खर्चों को रोककर प्रति व्यक्ति सहयोग करना दृढ़ निश्चय कर ले। मैं ये चाहता हूं, मेरी टीम ये चाहती है कि एक बार संदीप दीक्षित जी को फुल पेड कर लिया जाए तो ये बार बार का नाटक हमें ना रोना पड़े। देखिए, हम लोग भी बार बार आपसे नहीं मांग सकते, बस पर डेट फीस देते देते हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। हमारे सहयोगी लोग भी परेशान हो चुके हैं और आप भी सब परेशान हो जाएंगे। 6800 अभ्यर्थियों में से अगर 3,000 4,000 लोग भी अपने दिल से 1,000 का सहयोग कर दें तो फिर कोई आवश्यकता ना पड़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से यह समझ लिया है और सब जानते हैं कि संदीप दीक्षित जी इस केस के लिए और हमारे लिए भी समझ लीजिए एक ऑक्सीजन की भांति कार्य करते हैं। वो हमारे लिए ऑक्सीजन है। लेकिन हम हर डेट पर उनकी फीस को इकट्ठा करते हैं और फिर जो है देते हैं। एक बार ही फुल पेड कर लिया जाए तो ये बार बार का हमें रोना ना पड़े साथियों, वरना स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आजकल लोग ग्रुप में, सभी ग्रुप में मैं देख रहा हूं, फेसबुक में भी देख रहा हूं कि कह तो रहे हैं कि आयोग टीम अच्छा कार्य कर रही है, संदीप दीक्षित अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना समर्थन और सहयोग के वो चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? बिना अधिवक्ता के हम कैसे लड़ पाएंगे? जहां तक संभव था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो वहां पर हमने कोई अकाउंट जारी नहीं किया था। मित्रों, ये बात जो आरक्षण के लोग हैं, साथी हैं हमारे, उनसे संपर्क करके जान सकते हो, कोई अकाउंट जारी नहीं किया था और फिर भी हम लड़े, संघर्ष वहां हमने किया। लेकिन यहां ये चीजें संभव नहीं है। आप बेहतर तरीके से ये भी जानते हो कि जो हमारा विरोधी खेमा है, उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो रही है। अब बाकी मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हम लोग कैसे लड़ पाएंगे यार? हमारे पास कहां एडवोकेट है? फुल पेड भी एडवोकेट नहीं है। एक एडवोकेट को हम जो है हीरा कहते हैं और कहते हैं हमारे केस के लिए बहुत अहम है, लेकिन उसकी फीस के लिए क्या आप लोग व्यवस्था करते हैं? क्या आप लोग लोगों को फोन करके व्यवस्था कराते हैं? नहीं कराते।
मेरा आपसे निवेदन है, दीपावली की छुट्टी भी है, किसी भी तरीके से देखिए, सबसे पहले हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। त्योहार तो आते जाते रहेंगे। अपने अपने जनपद में 2-3 दिन के अंदर मीटिंग करने का कार्य कीजिए। 75 जनपद हैं। मैं मानता हूं कि अगर 30 जनपद भी 1-1 लाख रुपया अगर इकट्ठा कर दें, या मान लीजिए 40 जनपद अगर हम मान लें और 40 जनपद भी अगर मान लीजिए 70-70 हजार रुपया इकट्ठा कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। मैं इस बात को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा हूं और जानता हूं कि विश्वास गिरा है, लेकिन मैं उसके विषय में कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और एक चीज और मैं जानता हूं कि आप लोग से जब तक झूठ ना बोला जाए तब तक आप सहयोग भी नहीं करते हो। तो झूठ बोलकर सहयोग ले लिया जाए आपसे, ऐसा हमसे कदापि नहीं होगा और ना ही हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हालांकि झूठ बोलकर सहयोग लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस सहयोग राशि को, जितनी भी सहयोग राशि जमा हुई है, उसे लीगल वर्क में लगा दिया जाए, अधिवक्ताओं पर लगा दिया जाए, उन्हें फुल पेड कर दिया जाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबके अलग अलग नियम होते हैं, सबके अलग अलग रूल होते हैं। आप लोग अगर हमसे ये अपेक्षा करें, जो हमारे आरक्षण टीम से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने साथी हैं, वो हमें बेहतर तरीके से जानते कि हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा। लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहते तो आप सभी हैं कि संदीप दीक्षित जी हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन उनकी फीस का इंतजाम कैसे होगा, कब होगा और हर डेट पर हम कहां तक करते रहेंगे। मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि अब आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी संख्या के अनुसार, अगर 40 लोग आप इकट्ठा हो रहे हैं एक जनपद में, तो 2-2 हजार रुपया प्रति व्यक्ति सहयोग करे और कराए। सामने सारे जिला अध्यक्ष मजबूती के साथ खड़े हो जाए, वरना संदीप दीक्षित जी आ नहीं पाएंगे। उस दिन बहुत ही मैं परेशान था और ये सोच रहा था, हालांकि डेट अगले दिन लगनी चाहिए थी, वो चीज ठीक है, लेकिन मैं ये चीज सोच रहा था, मेरी बात हुई थी मेरे अपने साथियों से, मैंने कहा यार, अगर बाई चांस डेट कल की लग जाती है और हमारे पास मात्र 29-30 हजार रुपया है, कहां से पैसा आएगा कल के लिए? इतनी जल्दी तो पैसा भी नहीं आएगा कि उन्हें हायर किया जा सके। और कोर्ट के अंदर एक छोटी सी गलती भी आपके भविष्य को पूरा बिगाड़ देने का काम कर देगी साथियों, इतना आप समझ लीजिए। एक छोटी सी गलती भी, कई बार हम लोगों ने सोचा है कि इस बार डेट पर कोई बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं है, और पैसा हमारे पास अवेलेबल था, तो हम सोच भी रहे थे कि ना, इस बार नहीं उतारते हैं। लेकिन फिर हम सब लोगों का जब डिस्कशन होता है या हुआ, तो बात यही निकल करके आई, यार भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई कंटेंशन अगर गलत नोट हो गया और हमारा अधिवक्ता नहीं हुआ, या हमारा अधिवक्ता उस बात को वहां पर नहीं बोल पाया, तो वो फिर इस केस के लिए हिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक डेट पर भी उतारना आवश्यक है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि सभी जनपदों में फोन कर करके मीटिंग कराना सुनिश्चित कराएं और कहें कि मीटिंग कराएं। यहां एक बात और समझ लीजिएगा, जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। सर्वप्रथम उद्देश्य हमारा मात्र एक, कि 6800 की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद पूरा जीवन मिलेगा हमें क्षेत्रवाद का भी और जातिवाद का भी और धर्मवाद का भी। लेकिन पहले मजबूत तो हम हो जाएं, पहले आर्थिक मजबूत तो हो जाएं।
मान लीजिए मेरी जाति का व्यक्ति मेरी नौकरी छीनने का यदि कार्य कर रहा है तो क्या वह मेरे लिए प्रेरक हो जाएगा? यह आपको सोचना चाहिए। यहां कोई मतलब नहीं यार, सीधे सीधे एक सही रास्ते पर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, बाकी कोई मतलब नहीं। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं कि जो भी आपसे संबंधित नेता हैं उनसे भी मुलाकात जारी रखो। और अभी कुछ दिन बाद, 5 या 6 दिन बाद एक चीज और आपको करनी है। अपने जनपद से लगभग 6 लेटर पत्र, जो किसी लेटर पैड पे नहीं होने चाहिए, आपके व्यक्तिगत होने चाहिए। और आप 5 लोगों को अगर मैंने कहा है तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके नाम लिखे होने चाहिए उस लेटर पर। और राष्ट्रपति को संबोधन करते हुए या मुख्यमंत्री को संबोधन करते हुए भेजने का काम करिए। अमित शाह जी को संबोधित करते हुए भेजने का काम करिए। यह भी बहुत आवश्यक है, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसमें अपनी पीड़ा को व्यक्त कीजिए। लेटर का फॉर्मेट सबका अलग अलग होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, फॉर्मेट भेजने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि जहां फॉर्मेट भेज दिया जाता है और सिमिलर लैंग्वेज होती है तो उसका अर्थ बदल जाता है, वो मायने नहीं रखता। और ना ही किसी के लेटर पैड की आवश्यकता है। ये आप समझ लीजिए। अब अंतिम पायदान पर खड़े होकर के डबल आरक्षण पर बहस चल रही है। वहां से हम अपने आप को पीछे हटा लें, हार मान जाएं। आने वाले समय में यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है भाइयों की नौकरी लगे या ना लगे, या किस तरीके की प्रक्रिया हो, संविदा पर आए या कैसे आए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4,000 रुपया प्रति व्यक्ति आप अकाउंट में सहयोग करिए, अथवा यह समझ लीजिए कि अपने अपने जनपद में मीटिंग करते हुए लगभग 70,000 रुपया अपनी मीटिंग के थ्रू अपने जनपद से भिजवाने का कार्य करिए, तब भी काम हो जाएगा। जी संजय कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, टीम इंडिया जीत गई उसके लिए। लेकिन देखिए, यहां पर जो खुशियों की बात हम करें तो खुशियां हमारी नौकरी से, हमारी नियुक्ति से ही आएंगी। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। अपनी तर्क शक्ति का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आपको अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि मामला ये फाइनल है। फाइनल बहस चल रही है। फाइनल में अपने आप को पीछे हटाना कहीं की बुद्धिमानी नहीं है। और अब अभी देखिए, इतना दिन हो गया है, लगभग 70,000 रुपया इकट्ठा हुआ है। अब मान लीजिए 1.5 अगर हो भी जाता है तो फिर वो हम दे देंगे। डेट उसके बाद फिर लगेगी, निश्चित लगेगी। कोई इसमें कोई मतलब ये नहीं कि फाइनल डेट है, ऐसा नहीं है। फिर डेट लगेगी, मान लो 2 दिन बाद लग जाती है, फिर 2 दिन में पैसे इकट्ठे करें। यार कब तक ये चीज चलती रहेगी? हम बार बार लाइव आकर के पैसे मांगते रहेंगे। आप लोगों को यह चीज समझनी चाहिए। भाई मेहनत भी वकील तभी करेगा ना जब उसे पैसा मिल पाए, या तभी तो डेट पर वो आ पाएंगे। आपने देख ही लिया है कि इस 69,000 भर्ती ने एडवोकेट्स के रेट ही इतने बढ़ा दिए हैं भाई साहब। हालांकि इतने होते नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। तो अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं चीजें सही हों, और हां एक बात और, जिस भी मेरे भाई को कोई सुझाव देने हो या फिर कोई संबंधित ऑर्डर भेजना हो, वह सुझाव और संबंधित ऑर्डर भाई प्रदीप बघेल जी के, राहुल मौर्य जी के, हमारे, या जो भी आप बेहतर जानते हो, जो भी मतलब सबको आप आदान प्रदान कर सकते हैं और करिए।
लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप पर। जरूरी नहीं है उसका फेसबुक पर ढिंढोरा पीटा जाए, या ये भी जरूरी नहीं है कि फेसबुक पर दिखा करके 10 लाइनें लिखी जाएं कि देखो इस पे डबल आरक्षण ऐसे और ये वो दुनिया भर की चीजें। कोई जरूरी नहीं है यार, हमें अपनी तैयारी करनी है और कोर्ट जहां हमें चोट मारनी है वहां पर लेकर के हमें उन चीजों को पहुंचना है। फेसबुक पर उस चीज को हमें नहीं दिखाना है कि विरोधी उसकी काट लेकर घूम लेके आ रहे, ये लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है यार उसकी। आप पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करिए, क्योंकि यहां पर हमें बहुत बड़ा हीरो नहीं बनना है फेसबुक पर कुछ लिखने के बाद या कुछ लिखने के बाद। यहां पर हमें अपना काम निकालना है। तो आज से ही ये एक तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जाति और धर्मवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे, सही के लिए कार्य करेंगे, और दोबारा से जो भी व्यक्ति जिस भी नेता से मिल सके वो मिलें, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों, ओम प्रकाश राजभर जी हों। कुछ बातों को लेकर ओम प्रकाश राजभर जी नाराज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो मानसिक स्तर बहुत छोटा हो। ठीक है, सब लोगों से मिलिए, उन्हें बताइए पूरी बात कि साहब आप लोगों की अथक मेहनत से आप लोगों ने बहुत हमारे लिए आवाज उठाई, उसकी वजह से ये जो वैकेंसी पर मतलब चयन सूची आ गई है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाई है और कोर्ट में ये स्थिति है। आप किसी भी तरह से हम लोगों की सपोर्ट करें। तो सबसे मिलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप सभी लोगों के कहीं ना कहीं बेहतर संपर्क हैं, अच्छे संपर्क हैं। इस 6800 के परिवार में बड़े बड़े उम्दा लोग हैं, बड़ी बड़ी पहुंच वाले लोग हैं। हम तो अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं जी। और झुकने में कोई दिक्कत नहीं है यार, अपनों से झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपनों के साथ आगे बढ़कर के कार्य करना है, उस सफलता को प्राप्त करना है जिसके लिए हम 2.5 वर्ष से एकजुट हैं, वरना किसी भी एकजुटता का कोई फायदा नहीं रहेगा। ये मैसेज देने के लिए ही मैं लाइव आया था। उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर तरीके से सारी बातों को समझ गए होंगे। सब लोगों को मैसेज करिए, सारे ग्रुप में मैसेज करिए और उनसे बोलिए कि त्योहार तो है ही, लेकिन अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग करना सुनिश्चित करें। संदीप दीक्षित जी को फुल पेड हायर करने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद।